वसुदेव का लाला है ये। महाराज किसी को नहीं पता चलेगा। नंद बाबा ने जब ये कहा, गर्गाचार्य ने कहा कैसे मान लूं कि किसी को पता नहीं चलेगा? अरे तेरा लाला तो हाथ हिलाता है ना खुद, तेरा लाला पैर भी हिलाता है ना खुद, तेरा लाला करवट भी खुद बदल लेता है, तो पूरे ब्रजमंडल में पता चल जाता है कि आई लाला ने हाथ हिलाया है, आई लाला ने पैर हिलाया है, आई लाला ने करवट बदली है। पूरे गांव को बुला करके खिलाते हो, पंडितों को तो विशेष करके। और जहां पंडित जी खाएंगे तो जहां जहां जाएंगे वहां वहां गाएंगे। ये तो तरीका है। अगर अपना प्रचार प्रसार करना है तो ब्राह्मणों का स्वागत कर दो, फिर देखो बात कहां कहां नहीं पहुंच जाएगी। काशी में अक्रूर जी महाराज यज्ञ कर रहे थे और कुछ ही दिन में पहुंच गई चर्चा द्वारिका में। उस समय कोई फोन तो था नहीं, ये एक दूसरे से कहते चले जा रहे थे जो मणि जो चल गए हुए थे। तो स्वभाव है, सबको पता चल जाएगा। नंद बाबा ने कहा महाराज मैं अपने पुत्र का नामकरण गुपचुप तरीके से करूंगा, गौशाला में वही व्यवस्था करवा देता हूं। नंद बाबा ने यशोदा मैया से कहा सुनो, गर्गाचार्य जी महाराज आए हैं, हमारे पुत्र का नामकरण भी वही करेंगे रोहिणी के पुत्र के साथ साथ। आहा बड़ी बात, अच्छी बात है। ब्रजमंडल के 84 कोस के समस्त लोगों को बुलवाऊंगी। जिस दिन मेरे बेटे का नामकरण होगा ना, उस दिन किसी के घर में चूल्हा नहीं जलेगा, सबको यही बुलवाऊंगी, सबको यही खवाऊंगी। नंद बाबा ने कहा पूरी बात तो सुन ले मेहर, नामकरण होगा लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से तू कह रही है। कैसे? बोले गुपचुप तरीके से करेंगे गौशाला में। क्यों जी, हम अपने लाला को कहीं से खरीद के लाएं क्या, चुरा के लाएं क्या, जो चोरी से नामकरण करेंगे? अरे इस नामकरण को सब लोग जानेंगे तो अच्छी बात है ना। तब नंद बाबा ने पूरी बात बताई जो गर्ग जी ने बताई थी इनको। मैया को लगा नहीं मेरे लाला के अगर जीवन में विपत्ति आ जाए वो ठीक नहीं। सो नहीं ठीक है, गुपचुप तरीके से ही करा लेंगे। गौशाला में व्यवस्था कर दी गई। गर्गाचार्य जी महाराज वहीं गए और मैया रोहिणी, मैया यशोदा दोनों अपने लाला को लेकर के चले। रास्ते में यशोदा जी ने कहा रोहिणी से, दीदी। बोले हाँ, हमने सुना है ये बाबा प्रकांड ज्योतिषाचार्य है, इनका बहुत नाम है। सच में है ऐसे हैं या खाली नाम वाले हैं, खड़िया पलटन तो नहीं है? तो इनकी परीक्षा लेंगे। कैसे? बोले लाला की अदला बदली कर ली। तो रास्ते में ही लाला की अदला बदली कर ली। अब आप कल्पना करो 85 साल की उम्र में जिसकी माँ इतनी चंचल होगी उसका बेटा कैसा होगा? मैया बैठी, गर्गाचार्य जी आंख बंद किए हुए थे। अचानक इनकी आंखें खुली और परमात्मा को जैसे ही देखा ना तो बस लग गई समाधि, उन मुनि मुद्रा में चले गए। वो जो त्राटक समाधि होती है ना वही लग गई। त्राटक समाधि में क्या होता है? आपने देखा होगा शंकर जी का वो चित्रपट या हनुमान जी महाराज की का चित्रपट जिसमें इनकी आंखें खुली होती है और ऊपर को चढ़ी होती है। पुतलियां बिल्कुल स्थिर रहती है और आंखें को ऊपर को चढ़ी रहती है। ऐसी स्थिति हो गई गर्गाचार्य जी की, न सांस आवे न सांस जाए। मैया देख रही थी बाबा को टकटकी लगा करके, आधे घंटे हो गए, न हिल रहे न डुल रहे। मैया परेशान, कहा भयो बाबा को, ए बाबा ए बाबा ए बाबा करी, लेकिन बाबा तो न हिल रहे न डुल रहे हैं। यशोदा बोली दीदी, बोले का बाबा पधार गए, इनकी तो सांसों नहीं चल रही। हे भगवान, कहा भयो, अगर इनको पधारना हो तो मेरे गौशाले में ही पधारना। अब नंद बाबा का कहा कहेंगे, बाबा ए बाबा ए बाबा, जब झकझोरा ना तब बाबा की समाधि खुली। कहा भयो मैया। अरे बाबा, जैसे ही कहा बाबा ने कहा भयो मैया, मैया की सांस में सांस आई। बाबा वो है, पधारे नहीं है। कहा कर रहे थे बाबा? गर्ग जी ने कहा तेरे लाला का नाम सोच रहा था। वो यो क्यों कहे कि समाधि लगी थी? तेरे लाला का नाम सोच रहा था मैया। मैया बोले बड़ो खतरनाक तरीको है तेरे नाम सोचवे को।
ऐसो मत सोच कि हम सोच में पड़ जावे, ऐसो खतरनाक तरीकों से सोचियो मत कभी। अच्छा बाबा मेरे लाला का नाम बताइए, जब सोच लिए थे ना तो मेरे लाला का नाम भी बता दियो। और जैसे अपनी गोद की ओर इशारा किया मेरे लाला का नाम बताइयो, तो गर्ग जी महाराज ने सोचा कि यशोदा की गोद में तो रोहिणी का लाला है, फिर ये अपनी गोद की ओर इशारा करके ये क्यों कह रही है मेरे लाला का नाम बताइयो। कहा बात है मैया ने ऐसी बात क्यों करी। सो आंख बंद करने लगे फिर से देखने के लिए कि क्या चर्चा हुई है। तभी यशोदा बोली बाबा आंख बंद मत करियो, खतरनाक तरीको है, आंख बंद करवे। फिर भी खुली आंखों से देख लिया उस दृश्य को जो रास्ते में मैया यशोदा ने किया था। अच्छो तो मैया मेरी परीक्षा लेवे आई है, कोई बात नहीं। मुस्कुरा करके कह दिया मैया तेरी गोद में जो है ना वो अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयण सुहृदो गुणी आख्यास्यते इति राम बलाधिक्याद बलम विदुः। मैया ये रोहिणी का बेटा है तेरा नहीं। मैया तो सक पका गई है, भगवान बाबा ने तो पकड़ ली, ये तो सच में प्रकांड है विद्वान। बाबा हम लोग तो अपने लाला को एक ही समझते हैं। हाँ मैया मैं समझता हूँ इस बात को, इसका नाम होगा राम, क्योंकि इसके हृदय में गुणों का रमण हो रहा है, लेकिन इसके अंदर बल की अधिकता होगी, इसलिए इसका नाम होगा बलराम। आख्यास्यते इति राम, पर बलाधिक्याद बलम विदुः, बल के साथ इसका नाम जोड़ा जाएगा, अतः बलराम। मैया बोली तो इस लाला का भी नामकरण कर दो बाबा जो बगल में। मैया क्या नाम बोलूं इसका नाम, सोच इसको तो देख करके अपना नाम भूल रहा हूं। फिर भी मैया बता, फिर भी बाबा बता दो। गर्ग जी ने कहा महाराज मैया इसके तो हजारों नाम हैं, एक दो नाम थोड़े ना है। मैया बोली 1000 नाम लेके मैं कहा करूंगी। अरे चोखो सो मीठो सो खरो सो नाम दे दो मेरे लाला का, ऐसो नाम दो ना जाते बोलते ही मुंह में मिश्री घुल जावे, ऐसो नाम दो। अच्छा मैया नाम इनका बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्यति गुण कर्माणि रूपाणि तान्यहं वेद नो जना। इसके बहुत सारे नाम, गोपाल सहस्त्र नाम में उठा करके देख लो, हजारों नाम है इनके। नाम ही नहीं रूप भी बहुत है। नामानि रूपाणि च, किसके सुतस्यते तेरे बेटे के, ये अलग अलग हुआ, शुक्ल रक्त तथा पीतम, ये अलग अलग रंग भी बनाता है, अलग अलग वर्ण भी बनाता है, ये अलग अलग रूप में आता है, अलग अलग नाम लेकर के आता। बहुनी संति नामानि, गुण कर्म वाले हैं। एक संत बड़ा सुंदर भाव इस श्लोक का करते हैं। मैया गर्गाचार्य जी के सामने गई, बोले बाबा नाम बाद में बताइयो, पहले एक बात बताओ मेरे बेटों को विवाह होएगो या नहीं, और होएगो तो बहू कैसी होएगी ये बताओ। मैया को तो यही चिंता लगी रहती है ना कि बहू कैसी होएगी। सो पूछा बहू कैसी होएगी, तो गर्ग जी ने कहा बहुनी संति, बहू नहीं है बहुनी है, बहुत बहू, बहुवचन का प्रयोग किया, बहू नहीं बहुनी है, बहुनी संति। तो उस बहू का नाम क्या है, बोला एक नाम थोड़े, नामानी, यहाँ भी बहुत नाम वाली है। तो गोरी होगी काली, बोली रूपाणी, बहुत रूप वाली होगी, गोरी भी हो सकती है सांवरी भी हो सकती है। किसके, बोले रूपाणी च सुतस्थित, तेरे बेटे के, तेरे बेटे के बहुत सारे नाम होंगे, तेरे बेटे की बहुत बहुएं होंगी जो बहुत नाम वाली होगी, बहुत रूप वाली होगी, उसके गुण भी अलग अलग होंगे, कर्म भी अलग अलग होंगे, रूप भी अलग अलग होंगे। लोग नहीं जानते हैं, तान्यहम वेद नो, वेद नो जना, लोग नहीं जानते लेकिन तान्य अहम, मैं जानता हूं। लोग नहीं जानते लेकिन मैं जानता हूं कि तेरे बेटे की बहुत बहुएं होंगी, बहुत रूप वाली होगी, बहुत गुण वाली होगी, बहुत नाम वाली। इसने अनेक रूप धारण किया है, इसलिए इसका नाम इदानीम कृष्णताम होता।
बलराम और कृष्ण नाम रखा गर्ग जी महाराज ने। मैया बोली, दीदी मैंने तो कहा था बाबा से कि ऐसो नाम रखियो कि जाते मुंह में मिश्री घुले। वैसे नाम तो अच्छा है, लेकिन नाम उच्चारण करवे में ना जिहवा कर्र कर्र करे है। अब मैंने कहा था मिश्री घुले वाली नाम, तो ये जिहवा कर्र कृष्ण कृष्ण कर्र कर्र है रही है। तो बोले नाम हो अपने ढंग से रखें, और सही बात है। चाहे कोई भी नामकरण कर देना, कोई ब्राह्मण आचार्य गुरु, क्योंकि नाम तो यही लोग रखते हैं, या घर के बड़े लोग, दादाजी हैं दादी जी हैं, अच्छा हाँ फूफा जी भी रखते हैं नाम जो है फूफा जी भी रखते हैं और जीजा जी भी रखते हैं। इनको भी अधिकार शास्त्र ने दिया है। कुछ भी नाम रख दिया जाए, लेकिन मैया अपने तरफ से अलग नाम रखेगी। पप्पू, डब्बू, फ्रूटी, ब्यूटी, ये सब नाम अपने हिसाब से दे देते हैं। तो ऐसे ही गर्ग जी ने तो नाम रखा था कृष्ण और बलराम, लेकिन मैया क्या कह के बुलाती थी? कन्हैया। अच्छा थोड़ा और ज्यादा प्यार आवे ना तो कन्हैया से सीधे आ जाते थे कन्नुआ, और थोड़ा अगर प्यार आ जावे तो कृष्णम क्वासी करोसी पितर। अरे मेरे बाप बाप भी करके बुला लेते थे कभी कभी। कृष्ण, कन्हैया, कन्नुआ, आदाओ भैया को बल्लुआ, कन्नुआ बल्लुआ चलने लगे। शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की तरह भगवान धीरे 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 बढ़ने लगे। जिसकी कृपा से पंगु पर्वत चढ़ जाता है, जिसकी कृपा से मूर्ख को ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसकी कृपा से गूंगा बोलने लगता है। मैया चलना सिखाती है, मैया बोलना सिखाती है, मैया ज्ञान देती है। लाला ये तेरी नाक, लाला ये तेरा गाल, लाला ये तेरे बाल, लाला ये तेरा हाथ, लाला ये तेरी गर्दन, लाला ये पेट, ये पीठ, कांटा चुभ जाएगो, आग जल जाएगो, सांप डस लेगो। इस तरह का ज्ञान भी दे रही है। एक बार कुछ सखियों का समूह आया, सखियों ने सोचा कि जरा देख, जैसे सखियां आई वैसे यशोदा बोली, अरे सखी देख मेरा लाला कितनो बुद्धिमान है, यानी तो तुरंत पकड़ ली सारी बात, सबरे अंगों की पहचान भी करवे लगे हुए। अच्छा तो मैं पूछती हूँ, लाला तेरे बाल कहाँ है? ये है ना, ये गाल, ये दांत ई करके दिखा दिया, आंख, ये पेट, ये। एक सखी थोड़ी चतुर, उसने कहा लाला तेरे कान कहाँ है? और जैसे पूछा कान, तो सोचा था भगवान कान पकड़ के बोलेंगे ये था कान। सबको तो पकड़ पकड़ के बता रहे थे ना, आंख, नाक, गाल, पेट, पीठ सब बता रहे थे। तो सोचा तो सखी ने कि कान पकड़ के बोलेंगे ये रहा कान। फिर कहेगी देखा बिना किसी गलती के कान पकड़वा दिए ना, तो इसलिए पूछ दिया कहाँ है तेरे कान। लेकिन ये कन्हैया है, ये तो दुनिया को चराता है, इसको कौन चराएगा? खड़े हो गए, बोले नहीं कुछ, खड़े हो गए। सखी बोली कहाँ जा रहा है? मेरा जवाब देते जा प्रश्न का, तेरे कान का। बोले रुक जा बताता हूँ। पास गए, लाला तेरे कान कहाँ है? बोले बताऊं? बोले हाँ। जाकर के गोपी के कान को कस के पकड़ खींच दिया, बोला ये रहा कान। बड़ी आई कान पूछने वाली। इस तरह से लीलाएं भगवान प्रतिदिन किया करते थे। एक दिन मैया ने दुग्धपान कराया, और दुग्धपान जैसे ही कराया ना, तो दुग्ध झर रहा था, स्तनों से दूध निकल करके बह रहा था। वात्सल्य के मारे, वात्सल्य से हृदय उमड़ चुका था मैया का। भगवान दुग्धपान करते चले जा रहे थे, तो अचानक मैया के हृदय में ये भाव आया कहीं ज्यादा दूध तो नहीं पी लिया। तो देखने लगे चेहरा को, कितना दूध पिया है। और जैसे ही देखा सो भगवान ने जम्हाई ले ली। और जम्हाई जैसे ली वैसे परमात्मा ने पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करवा दिया मैया यशोदा को। मानो ये संदेश दिया, मैया तेरे दूध का पान मैं अकेला नहीं कर रहा,
बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का जीव तेरे दूध का पान कर रहा है मैया, तो चिंता मत कर, तेरे इतने दूध से मैं पूरा ब्रह्मांड तृप्त होएगा क्या? भगवान चलते हैं, जब चलते हैं तो छम छम करके उनकी पैजनी बजती है। प्रभु नाचे बीच अंगनिया, छम 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 बाजे पैजनिया, छम 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 बाजे पैजनिया, छम 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 बाजे पैजनिया, छम 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 बाजे पैजनिया। प्रभु नाचे बीच अंगनिया, प्रभु नाचे बीच अंगनिया, प्रभु नाचे बीच अंगनिया, प्रभु नाचे बीच अंगनिया, छम 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 बाजे पैजनिया, छम 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 बाजे पैजनिया, छम 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 बाजे पैजनिया, छम 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 बाजे पैजनिया। मणिखंभ निरखी निज छैया, गिल के ऊंची करी बहिया, मणिखंभ निरखी निज छैया, गिल के ऊंची करी बहिया। ठाकुर जी बैठे रहते, अचानक उनकी छाया मणिखंभ में दिखाई पड़ती, तो दोनों हाथ उठा उठा करके यूं करने लगे। मणिखंभ निरखी निज छैया, गिल के ऊंची करी बहिया, मणिखंभ निरखी निज छैया, गिल के ऊंची करी बहिया। कटी में बाजे कांधनिया, छम 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 बाजे पैजनिया, छम 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 बाजे पैजनिया, छम 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 बाजे पैजनिया, छम 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 बाजे पैजनिया। प्रभु नाचे बीच अंगनिया, प्रभु नाचे बीच अंगनिया, छम 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 बाजे पैजनिया, छम 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 बाजे पैजनिया, छम 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 बाजे पैजनिया। दोनों हाथ उठा के ताली बजा। पास बुलावे, प्रभु ठुमक ठुमक चली जावे, जननी निज पास बुलावे, ठुमक ठुमक चली जावे। भगवान घुटनों के बल दौड़ करके पहुंचते हैं। जननी निज पास बुलावे, प्रभु ठुमक ठुमक चली जावे, निज पास बुलावे, प्रभु ठुमक ठुमक चली जावे। बलि बलि जावे सब गोपियां, बलि बलि जावे सब गोपियां, छम 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 बाजे पैजनिया, छम 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 बाजे पैजनिया, छम 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 बाजे पैजनिया, छम 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 बाजे पैजनिया। प्रभु नाचे बीच अंगनिया, प्रभु नाचे बीच अंगनिया, प्रभु नाचे बीच
छम छम बाजे पैजनिया, छम 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 बाजे पैजनिया, छम 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 बाजे पैजनिया, छम 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 बाजे पैजनिया। प्रभु नाचे बीच अंगनिया, प्रभु नाचे बीच अंगनिया, प्रभु नाचे बीच अंगनिया, प्रभु नाचे बीच अंगनिया। छम 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 बाजे पैजनिया, छम 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 बाजे पैजनिया, छम 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 बाजे पैजनिया, छम 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 बाजे पैजनिया, 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 छम 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 बाजे पैजनिया। भगवान नित्य धीरे धीरे बढ़ रहे हो रहे। अच्छा, अभी अच्छी तरह से चलना भी नहीं सीखा था भगवान ने ना, घुटनों के बल चल रहे हैं। चलते चलते ना बाहर निकलना चाह रहे हैं, तो नंद की ड्योढ़ी थोड़ी ऊंची बड़ी। अब पुराने समय में आपने देखा होगा जागीरदारों के घर की जो ड्योढ़ियां होती थी थोड़ी ऊंची होती थी। अब तो चौखट होते ही नहीं, फ्लैट में कहाँ चौखट होते, अब तो चौखट रहे ही नहीं। पहले वहां देवता प्रतिष्ठित रहते थे। नरसिंह भगवान ने तो वहीं वध किया था ना, कश्यप का, ना अंदर है ना बाहर। तो इस तरफ से किसी तरह से चढ़ तो गए, चलना था नहीं था, चढ़ गए। अब उधर जब उतरना चाह रहे तो हाथ नहीं पहुंच रहा, बहुत कोशिश किया लेकिन हाथ नहीं पहुंचा। अच्छा, अब सोचा कि थोड़ा पीछे आ जाते हैं, तो पीछे आने लगे तो उनका पैर नहीं पहुंच रहा। अब न आगे जाए न पीछे आए, पेट के बल ही लटकते चले गए। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित देखो इस लटकंत ब्रह्म को, ये लटकता हुआ भगवान है, जिसने 2 पग में 14 भुवन को नाप लिया, वो नंद की ड्योढ़ी नहीं पार कर पा रहा। जब पेट के बल लटकते रहे, थोड़ी देर के बाद पेट में दर्द हुआ तो रोने लगे, मैया आई उठा लिया। लेकिन ये प्रक्रिया रोज रहती रहती। एक दिन पार ही कर गए। अब पार कर गए तो दोनों भैया ने एक साथ पार किया, ऐसा दोनों नहीं पार कर रहे थे। जो कन्हैया करते थे वही दाऊ भैया करते थे। तो दोनों एक साथ पार किए और पार करके सीधे कहां पहुंचे? गौशाला, कहीं और नहीं गए, गौशाले। और गौशाला में पहुंच करके भगवान क्या करने लगे? जो सुरभि बैठी हुई थी ना, उसका सिंग पकड़ा और सिंग पकड़ करके घुमाने लगे। इधर से दाऊ भैया, इधर से कन्हैया, दोनों ने यूं 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 किया। और गैया तो गैया कुछ देर के बाद खड़ी हो गई, और जैसे खड़ी हो गई तो दोनों फिर लटक गए। ये लटकंत ब्रह्म कई बार आया है सामने, फिर लटकते चले गए। अब जब थोड़ी देर के बाद, पहले तो अच्छा लगा कि हम धरती से उठ गए, लेकिन थोड़ी देर के बाद हाथ दर्द किया तो लगा छोड़ूंगा तो नीचे गिरूंगा, चोट लग जाएगी। चिल्लाए, मैया मैं बचाइयो, मैया मैं बचाइयो, मैया मैं बचाइयो। लेकिन मैया जब तक आती, हाथ ने जवाब दिया, नीचे गिरे धड़ाम। ज्यादा ऊंचाई से तो गिरे नहीं थे। अब कन्हैया के मन में ये बात आई, जब जब ऊपर से गिरता हूं तो मैया एक ही काम करती है। पूतना से गिरे थे, तृणाव्रत से गिरे थे, तो क्या किया था मैया ने? गोमूत्र लगा दिया था, गोबर लगा दिया था, गोधूल से झाड़ा किया था, गोपूंछ से झाड़ा किया था। कन्हैया को लगा मैया आएगी फिर वही काम करेगी, तो उसके आने से पहले हम खुद ही कर लें। तो गोबर में हाथ डाला, बढ़िया मेकअप कर लिया गोबर से। कल तुलसी विवाह में गोबर आया था तो बोले गोबर, अरे कन्हैया गोबर लगा रहे हैं तो काहे को गोबर? अच्छा, इसी बीच यशोदा मैया आ गई और देखा पूरा सन हुआ इनका चेहरा। पंकाभिषिक्त सकला वैभवं विलोक्यं दामोदर वदति कोपवशाद् यशोदा।
तम सुकरोसी गत जन्मनि पूतना रे। क्यों रे, पिछले जन्म में सुअर था क्या? यशोदा जी क्रोध आ गया, इतना बढ़िया इसका किया था श्रृंगार, सारे श्रृंगार को बिगाड़ लिया। दामोदरम वदति कोपवशात् यशोदा, क्रोध कर लिया यशोदा ने। क्यों रे, सारी मेहनत बिगाड़ दी ना तेने, पिछले जन्म में सुअर था क्या? भगवान ने देखा, मैया तो ये कैसे पता चलो मैं सुअर तो, मैं पिछले जन्म में तो सुअर ही तो था। भगवान नित्य नवीन लीलाओं से आनंद दे रहे। अच्छा, छोटे से भगवान ने, अच्छा रात में बिना कहानी सोए हुए सोते नहीं थे, जब तक मैया कहानी न सुना देवे ना सोते नहीं। भगवान ने मैया के प्रत्येक अवतार का दर्शन करा दिया। अभी 12 का बता दिया, यहां तक कि राम का भी दर्शन कराया। रात में कहानी सोए बिना इनको नींद नहीं आती थी। यशोदा से कहते थे कहानी सुनाओ, तो कहानी रोज सुनाती थी मैया, और कहते थे सुन तू सो गया या नहीं सोया है, तो बीच में हुंकारी भरते रहियो। बोले ठीक है मैया। जैसे आज भी नानी सुनाती है कहानी, एक था राजा एक थी रजनी, बोले दोनों मर गए, खत्म कहानी। तो भगवान भी कहानी सुनते थे। एक दिन यशोदा ने सुनाया, रामो नाम बभूव, हुंकारी कन्हैया था। मैया ने सुनाया, राम नाम के एक राजा थे, रामो नाम बभूव तदबला सीतेति तौ पितौ। उनकी पत्नी सीता थी, पिता की आज्ञा का पालन करके जंगल चले गए, और वहां वाशा पंचवटी वने विचरतः, पंचवटी में विचरण कर रहे थे। तभी क्या हुआ, ताम आहरदह रावण। अभी इतना ही तो कहा था, ताम आहरद रावण। सोए हुए भगवान खड़े हुए, सौमित्र मेरी लक्ष्मण मेरे धनुष को लाना, मेरे सामने सीता का हरण नहीं कर सकता रावण, लाओ मेरा धनुष कहां है। भगवान रोष में आ गए, पसीने से पूरा चेहरा लटपट हो गया। यशोदा घबरा गई, अरे लाला ये तो सो रहा था, ये अचानक खड़ा कैसे हो गया? अरे लाला कहाँ भयो सौमित्र।